नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी रील फॉर्मेट में। क्या हुआ है आज मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, देश भर में, दुनिया में, सब आपको पता चलेगा, वो भी सिर्फ 45 सेकंड की रिपोर्ट में। सबसे पहले देखते हैं कि खबरों की रील में पहली खबर क्या है। एक दूसरे से लोग बिछड़ गए। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में आज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, लेकिन इस दौरान हजारों श्रद्धालु अपने साथ आए हुए लोगों से बिछड़ गए। आज कांवड़ यात्रा के दौरान 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। इसी के साथ 2 दिन में कुबेरेश्वर धाम में 4 लोगों की जान जा चुकी है। धाम के अंदर भीड़ ज्यादा होने के चलते श्रद्धालुओं की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उमस भरी गर्मी के चलते एक बच्ची बेहोश हो गई। धाम में पहुंचे श्रद्धालु अपने साथ आए लोगों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, लेकिन मिल नहीं पा रहे। कोई अपने बच्चों को खोज रहा था तो कोई अपने माता पिता की खोज कर रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि पब्लिक को आने जाने के लिए कोई प्रशासन की व्यवस्था टाइट नहीं है। कैसे आप लोग बिछड़ गए? आ रहे थे सांस तो लोग आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे अचानक भीड़ आया, वो लोग आगे तो मैं पीछे देख रही थी, नहीं मिले, फिर इधर से नहीं मिले हैं। ये देखिए, ये बच्ची जो है बेहोश हो गई है। आप देखिए, भीड़ बहुत ज्यादा है, उमस काफी ज्यादा हो गई है और गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। एक छोटी सी बच्ची है जो बेहोश हो गई है। देखिए, इसको अब टांग कर ले जाया जा रहा है। ये देखिए, बच्ची बेहोश हो गई। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। धाम में लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। धाम के अंदर भीड़ इतनी ज्यादा पहुंच गई कि धाम में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। पूरा धाम बोल बम की जयकारे के साथ गूंज उठा। कुबेरेश्वर धाम में पहुंच रहे कांवड़ यात्रियों में भी काफी उत्साह देखा गया। कोई मंत्रोच्चार कर रहा था तो कोई भक्ति में लीन होकर भजन गा रहा था तो कोई भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगा रहा है। इस तरीके का माहौल आज पूरे कुबेरेश्वर धाम में देखने को मिला। कुबेरेश्वर धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए। और हम लोग देखिए कुबेरेश्वर धाम के अंदर ही मौजूद हैं और आपको उस जगह की तस्वीर दिखाता हूं जहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहीं पर लगातार भक्तों की तरफ से देखिए जलाभिषेक किया जा रहा है। जो अनुमान लगाया गया था भीड़ का, उससे कई ज्यादा भीड़ यहां पर आ पहुंची है। उधर मालेगांव बम ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बरी होने के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उनसे मिलने उनके भोपाल स्थित निवास पर पहुंची। उमा भारती ने इस मुलाकात के दौरान साध्वी प्रज्ञा के साथ समय बिताया और कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने हिंदुत्व और भगवा को बदनाम करने की कोशिशों को करारा जवाब दिया है। उमा भारती ने पहले भी नासिक जेल में साध्वी प्रज्ञा से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने प्रज्ञा को शारीरिक और मानसिक यातनाओं का सामना करते हुए देखा था। इस मुलाकात के दौरान उमा भारती भावुक हो गई। ये शौर्य का ऐसा तेज रहता है कि आप भावुक हो ही नहीं सकते जी, क्योंकि इतना सहनशीलता है उनके स्वभाव में। इस दौरान उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा के पैर भी छुए। उमा भारती ने प्रज्ञा को दुर्गा बताते हुए उनकी हिम्मत की सराहना की और कहा कि ये न्याय न केवल प्रज्ञा के लिए बल्कि पूरे सनातन धर्म के लिए गर्व का क्षण है। दीदी हमारा हमेशा हमें प्यार देती रहती हैं और आज दीदी भगवा का सम्मान करने आई है, हिंदुत्व का सम्मान करने आई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक सीएम धामी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। इधर रेस्क्यू में लगी सेना और अन्य एजेंसियों के लिए आपदा प्रभावित धराली गांव तक पहुंच पाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। गांव में करीब 200 लोग फंसे हुए हैं। मंगलवार की आपदा के बाद ये लोग काफी डरे हुए हैं। धराली में मंगलवार को वही जानलेवा प्राकृतिक आपदा के बाद से उत्तरकाशी जिला प्रशासन से लेकर देहरादून और दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। पीएम मोदी खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। इधर सेना, ITBP, NDRF, SDRF, आपदा प्रबंधन विभाग और उत्तरकाशी पुलिस दिन रात राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। हालांकि इस दौरान लगातार हो रही बारिश, भागीरथी में आई बाढ़ और आपदा से हुआ मलबा रेस्क्यू टीमों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इसके बावजूद रेस्क्यू टीमें जी जान से राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। रेस्क्यू टीमों को मलबे के नीचे दबे इंसानों को ढूंढना ही है, साथ ही आपदा प्रभावित धराली गांव में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की भी चुनौती है। अगली रील है छत्तीसगढ़ से, जहां पर विधायक बीजेपी के अजय चंद्राकर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ता सम्मान के दौरान खरी खोटी सुना दी है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कस दिया है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसा है। वीडियो जारी कर सम्मान समारोह के दौरान चंद्राकर के गमछा और सम्मान लौटाने को कांग्रेस ने कलह बताया है। यही नहीं, वीडियो जारी करके एक मजेदार गाना लगाकर जमकर कटाक्ष किया है। तुझको तरसना आया, न देखी मेरी मजबूरियां।
इसके बाद अब अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं कि मैंने मंच पर कहा था, मां यानी भाजपा की सेवा के लिए कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। हाँ, सवाल मेरे बारे में लिखने का, तो मैं एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य हूँ जिसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और देश के लिए काम करना सिखाया जाता है उसमें। अगली रील है मध्य प्रदेश से, जहां पर विधानसभा में मॉनसून सत्र लगातार जारी है। 8वें दिन कांग्रेसियों ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने बेरोजगारी और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर विधानसभा परिसर में विरोध जताया। विधायकों ने आरोप लगाया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें असली उम्मीदवारों की जगह नकली सॉल्वरों से परीक्षा दिलवाई गई। कांग्रेस ने दावा किया है कि जांच में फोटो, हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट तक में गड़बड़ी हो गई। उमंग सिंघार ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है और युवा नौकरियों के लिए दर-दर भटक रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कांस्टेबल भर्ती के अंदर फॉर्म भरे थे। जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए नहीं और वो पुलिस कांस्टेबल बन गए। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद लापता लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है, लेकिन सड़कें और एक पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते चुनौती बनी हुई है। सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर ढांढस बनाया। वहीं पीएम मोदी लगातार सीएम धामी से अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। वो हर्षिल पहुंचे और आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात की। आपदा राहत सामग्री और खाद्य सामग्री लेकर भी एक हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचा है। पीएम मोदी ने फोन पर आपदा को लेकर सारा अपडेट लिया है। सभी एजेंसियां हमारी यहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है, देखिए आप। अगली रील की अगर बात करें तो बिहार के निवासी बन गए डोनाल्ड ट्रंप। अरे वाह, क्या हो गया ये? हुआ ये, दरअसल बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने का काम तेजी से चल रहा है। इस दौरान आवासीय प्रमाण पत्र के लिए विभाग को मशहूर लोगों के नाम से फर्जी आवेदन दिए जा रहे हैं। एक ऐसा ही आवेदन दिया गया है जो डोनाल्ड ट्रंप के नाम से दे दिया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक अजीब और चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिसने प्रशासन और आम लोगों को हैरानी में डाल दिया है। पटोरी अनुमंडल के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से एक निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया गया है। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर अंचल के लोक सेवा केंद्र में यह आवेदन मिला। आवेदन में डोनाल्ड ट्रंप का पता ग्राम हसनपुर, वार्ड नंबर 13, पोस्ट बाकरपुर, थाना मोहिउद्दीन नगर दिया गया था। राजस्व अधिकारी मोहिउद्दीन नगर ने 4 अगस्त 2025 को आवेदन को रद्द कर दिया था। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ साइबर थाने में यानी कि समस्तीपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। कुछ दिन पहले भी भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा के नाम से आवेदन मिला था। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि इसके अगले ही दिन सीएम नीतीश कुमार के नाम से भी उनका फोटो लगा ऑनलाइन आवेदन विभाग को मिला था। उधर ऋषिकेश में गंगा इतने उफान पर आ गई है कि भगवान शिव की मूर्ति के करीब पहुंच गई है और ऐसा लग रहा है कि मानो गंगा शिव के पैर धो रही हो। इस तस्वीर को देखिए, ऐसा लग रहा है कि गंगा मैया भगवान शिव का चरण वंदन करने ऋषिकेश में उफान पर आई हों। इस नजारे को देखने के बाद लग रहा है कि उफान पर गंगा होने के चलते लोग गंगा के रौद्र रूप से डर गए हैं, क्योंकि जून 2013 में गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से उत्तराखंड में भारी तबाही हुई थी। उस समय भी गंगा का पानी परमार्थ निकेतन की शिव मूर्ति तक पहुँच गया था। आज एक बार फिर से वही मंजर देखने को मिला है। भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से पानी के तेज बहाव के चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों में 2013 की आपदा की यादें ताजा हो गई हैं और डर का भी माहौल है। परमार्थ निकेतन के आसपास के लोग, तीर्थयात्री चिंतित हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। नदी के किनारे बसे इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अगली रील है इंदौर से, जहां पर कल हमने आपको दिखाया था कि एक शख्स पेट्रोल लेने के लिए हेलमेट नहीं था तो अपनी दूध की केन का ढक्कन ही सिर पर रखकर पेट्रोल लेने पहुंच गया। अब उस पेट्रोल पंप पर कार्रवाई हो गई है।
इंदौर में विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जब नेमावर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप को लापरवाही के चलते सील कर दिया गया। इस पंप पर बिना हेलमेट के वाहन चालकों को पेट्रोल देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई। दरअसल पंप कर्मचारियों के द्वारा ढक्कन को सिर पर रखकर पेट्रोल देने का वीडियो वायरल हुआ था, जो नियमों का उल्लंघन था। इस वीडियो के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने जांच की और पंप पर 2 दिन के सीसीटीवी फुटेज की जांच में भी बिना हेलमेट पेट्रोल देना पाया गया। जिला आपूर्ति नियंत्रक ML मारू ने बताया है कि शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने पंप पर नियम तोड़ते हुए पकड़ा, जिसके बाद सहायक आपूर्ति अधिकारी शिव सुंदर व्यास और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अजय अस्थाना ने कार्रवाई करते हुए पंप को सील कर दिया। तो सड़कों पर तेज रफ्तार कई बार हादसे का कारण बन जाता। अगली रील कौन सी है देख लेते हैं। अगली रील की अगर बात करें तो कबाड़ी का रिक्शा बना स्कूली वैन। जी हाँ, समय की कमी और काम की अधिकता के चलते कई पेरेंट्स अपने माँ बाप अपने बच्चों को ऑटो या स्कूली वैन में पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन बालाघाट में जो हुआ उसे देखकर आप हैरान भी हो जाएंगे और भावुक भी हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जो बस के पैसे नहीं दे सकते हैं, ऐसे में वो अपनाते हैं जुगाड़ का रास्ता। बालाघाट मुख्यालय में एक नजारा CM राय सांदीपनी विद्यालय के पास देखने को मिला, जहां एक गरीब युवक अपने बेटे सहित परिवार के 4 बच्चों को 3 पहिया कबाड़ जमा करने वाले रिक्शे में ले जाते दिखा। बच्चे भी बिना किसी झिझक के टूटे फूटे कबाड़ी के रिक्शे में बड़े खुश होकर मौज मस्ती करते हुए नजर आए। बच्चों को कबाड़ वाले रिक्शे में ले जा रहे शख्स राजेंद्र वंशकार ने बताया है कि वो कबाड़ खरीदने का काम करता है और ऑटो या स्कूली वैन का किराया महंगा पड़ने के चलते परिवार के 4 बच्चों को वो कबाड़ खरीदने के 3 पहिया रिक्शे पर ही स्कूल छोड़ने और स्कूल से घर वापस लाने का काम करते हैं। गाड़ी का व्यवस्था नहीं है ना, ऑटो वाले पैसे ज्यादा मांगते हैं। ऐसा क्या? तो आपके बच्चे क्या? ये मेरा बच्चे है, बाकी वाले के भांजे है, भतीजे है। कनाडा में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इस प्रतिमा को ग्रेटर टोरंटो एरिया स्थित एक मंदिर में स्थापित किया गया। इस प्रतिमा के अनावरण के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए, जिसमें कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में संघीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता भी शामिल रहे। भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा को मिसिसॉगा शहर में स्थित एक हिंदू हेरिटेज सेंटर के परिसर में स्थापित किया गया है। इस समारोह में शामिल होने वालों में कनाडा के महिला और लैंगिक समानता मंत्री रेची वॉल्डेज, ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंजर सिद्धू भी शामिल थे। प्रतिमा के अनावरण समारोह के मौके पर कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने सभा को जय श्री राम के उद्घोष के साथ संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर अमेरिका में भगवान राम की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। इस समारोह में कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के अंतरिम नेता एंड्रयू शीर के साथ सांसद और कई प्रांत के मंत्री के साथ स्थानीय राजनेता भी उपस्थित थे। तो कनाडा में भी जय श्री राम की गूंज सुनाई दी है। अगली रील क्या है ये देख लेते हैं। अगली रील कोबरा सांप के बाप रे बाप, एक नहीं दो नहीं कई सारे सांप नजर आ रहे। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर एक महिला ने अपने आसपास कोबरा सांपों का झुंड देखा और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। चंदौली जिले के गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपने आसपास कोबरा सांपों का झुंड देखा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई कोबरा सांप एक साथ रेंग रहे हैं, जिसे देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। महिला ने बताया कि वो घर के पास थी, तभी देखा कि कुछ सांप रेंग रहे हैं। पहले तो डर लगा, लेकिन हिम्मत करके वीडियो बना लिया। इतने सारे कोबरा एक साथ देखकर डर तो लगा, पर तुरंत गाँव वालों को बताया भी गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें 2 सांप फन फैलाए आमने सामने नजर आ रहे हैं और 2 सांप नीचे दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों सांप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो एक दूसरे से किसी प्रकार का संवाद कर रहे हों। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित किया है और सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि बरसात के मौसम में सांपों का बाहर निकलना आम बात है, लेकिन इतनी संख्या में कोबरा सांपों का एक साथ दिखना असामान्य है। लव जिहाद के लिए फंडिंग करने का आरोप झेल रहा कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि 1 महीने का समय भी दिया गया है। अगर सरेंडर नहीं होता है तो फिर संपत्ति कुर्क होगी और वो कई दिनों से पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने उसकी तलाश में दिल्ली, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब तक नहीं मिले। कोर्ट ने भी कादरी को भगोड़ा घोषित कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। पुलिस ने कादरी की बेटी आयशा को दिल्ली से हिरासत में लिया, क्योंकि उस पर पिता की मदद करने का भी आरोप है। लगातार जो कानूनी प्रोविजंस होते हैं जिसमें व्यक्ति की तरफ वारंट जारी कराया जाता है, पर वारंट जारी करा दिया गया है और उसमें इसको भगोड़ा घोषित कर दिया है और इसको 1 महीने का समय दिया गया है। अगर वो 1 महीने में सरेंडर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति पर संपत्ति को की कार्रवाई की जाए। जो रिमांड थी 5 तारीख तक की थी, लेकिन फिर रिमांड ली गई है और उसकी अब 11 तारीख की रिमांड मिल गई है। उसमें लगातार कोशिश की जा रही है। उसमें टेक्निकल एविडेंसेज और भी जो ग्राउंड इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।
अगली रील है रायगढ़ से, जहां पर एक युवक को जमानत मिली, लेकिन जमानत मिलते ही जनाब ने ऐसा काम कर दिया कि दोबारा जेल चला गया। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने आरतन बदमाश दुर्गेश महंत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे दोबारा जेल भेज दिया है। कोतरा रोड थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर का रहने वाला दुर्गेश महंत पहले जूट मिल क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में जेल में बंद था। कुछ दिन पहले ही उसे जमानत पर रिहाई मिली थी, लेकिन उसने जेल से बाहर आते ही जुलूस निकाल लिया। इस जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जो पुलिस के लिए सबूत बन गया। वीडियो में कैप्शन लिखा गया था, किंग इज बैक। कोतवाली पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर तुरंत कार्रवाई की और दुर्गेश को फिर से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी बनाया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें जमानत से पहले और कार्रवाई के बाद का माफी मांगते हुए वीडियो डाला गया है। उधर एमपी की डिंडोरी से शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर आदिवासी सीनियर छात्रावास के बच्चे भूखे होने पर सड़क पर उतर आए। भूखे बच्चे थाली हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीरें डिंडोरी जिले के आदिवासी सीनियर छात्रावास की है, जहां चंद्र विजय कॉलेज के सामने रहने वाले छात्र भोजन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र सड़क पर बैठकर हाथ में थाली लिए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। करीब 50 आदिवासी छात्र इस छात्रावास में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। इन छात्रों का आरोप है कि न तो मेन्यू के हिसाब से इन्हें भोजन दिया जा रहा, न ही समय पर खाना मिलता है। पिछले 2 दिनों से बच्चों ने भूखे रहने की बात भी कही। धरने की खबर मिलते ही मौके पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी पहुँचे। उन्होंने बताया कि छात्रावास के अधीक्षक को पहले ही हटा दिया गया है, लेकिन नए अधीक्षक ने अब तक कार्यभार नहीं संभाला है, यानी बच्चों की देखरेख करने वाला है ही नहीं कोई। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक इस मामले में सिर्फ आश्वासन देता रहेगा या फिर जमीनी स्तर में सुधार भी होगा। आदिवासी छात्रों के अधिकारों की अनदेखी कहीं भविष्य को अंधकार में न ढकेल दे। अगली रील है श्योपुर से, जहां पर बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं बल्कि मजदूरी करने जाते हैं, और ये हम नहीं बल्कि स्कूल से आई हुई तस्वीर गवाही दे रही है। श्योपुर जिले में शिक्षा विभाग का एक अनूठा मामला सामने आया है, जिसमें चंबल कॉलोनी में स्थित स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने की जगह बच्चों से मजदूरी करवाता नजर आ रहा है। चंबल कॉलोनी में स्थित स्कूल में पुराना गेट था, जो वर्तमान में कोई काम नहीं आ रहा था। जब सोशल मीडिया पर उस गेट पर सवाल उठने लगे, तो आनंद फानंद में स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से ही उस गेट को हटवाने का काम शुरू करवाया। जब स्कूल के प्रिंसिपल से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने झूठ बोलते हुए एक मजदूर और चपरासी से गेट को हटवाने की बात कही। लेकिन वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह स्कूल के छात्रों से उस गेट को खुलवाया जा रहा है और कैसे छोटे छोटे बच्चे उस गेट को उठाकर दूसरी जगह पर रख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पालक अपने बच्चों को स्कूल में मजदूरी करवाने के लिए भेजते हैं या पढ़ने के लिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के हरदी बाजार थाना क्षेत्र के रेल डबरी गांव में चेन स्नैचिंग की एक सनसनीखेज घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। ये वारदात एक स्थानीय दुकान में उस समय हुई जब एक महिला अपनी दुकान पर बैठी हुई थी। एक अज्ञात व्यक्ति ने सामान खरीदने का बहाना बनाकर महिला से बात शुरू की। सामान लेने देने के दौरान जैसे ही महिला का ध्यान भटका, आरोपी ने तेजी से उसके गले से सोने की चेन खींच ली और मौके से फरार हो गया। इस साहसिक अपराध ने आसपास के लोगों को हैरान कर दिया है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। हरदी बाजार थाना पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज की गहन जाँच शुरू कर दी, ताकि आरोपी की पहचान हो सके। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी छानबीन तेज कर दी है और संदिग्धों से पूछताछ शुरू की गई है। इस घटना के बाद गांव में असुरक्षा का माहौल है। खासतौर से दुकानदारों और महिलाओं में डर बढ़ गया है। स्थानीय लोग अब अधिक सतर्कता बरतने की बात कह रहे हैं। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से अपील की गई है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। एमपी सरकार आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए निःशुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा चला रही है, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन शहडोल में एम्बुलेंस में ही लोग धक्का लगाते हुए नजर आए। ताजा मामला सिंहपुर रोड स्थित पोंडा नाला के पास का है, जहां एक 108 एम्बुलेंस अचानक खराब हो गई। एम्बुलेंस से धुआं निकलने लगा और जब वो सड़क पर ही बंद हो गई, मजबूरन स्थानीय लोगों को इसे धक्का देकर आगे बढ़ाना पड़ा। इस घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दिक्कत आ गई इसमें? अरे इसका क्लच प्लेट डाउन हो गया। तो ये कब से खराब है? आगे ही खराब हुई रास्ते में। कितने दूर किलोमीटर से चला के ला रहे हैं इसके? ये 1.5 किलोमीटर। मरीज भी बैठे थे इसमें? कोई नहीं रहा, खाली थे। लोगों का कहना है कि अगर उस एम्बुलेंस में कोई गंभीर मरीज होता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि एम्बुलेंस की नियमित जांच करवाई जाए और रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए। बात करेंगे खबरों की रील में। अगली रील कौन सी है, ये देखते हैं। जुगाड़ से बनाया गया पुल, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर है मोहला मानपुर जिले से, जहां पर एक तकनीक, ज्ञान और कौशल रखने वाले प्रशासन के द्वारा बनाए गए पुलों के चंद समय में ही टूट जाने की कई तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीणों ने ही एक पुल को बना दिया जो बेहद मजबूत भी है।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल्य मोहला मानपुर ब्लॉक के ग्रामीणों ने ऐसे पुल का निर्माण किया है जिसने ग्रामीणों को आवागमन की राहत तो दे दी है, साथ ही उस शासन प्रशासन को विकास का आईना भी दिखाया है। ग्रामीण काफी समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, जिसके पूरे नहीं होने पर ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया और ग्रामीणों ने खुद ही पुल बनाने का निर्णय लिया। गाँव के प्रत्येक घर से ग्रामीण उस नाले पर पुल बनाने में जुट गए हैं और बांस बल्लियों के सहारे ऐसी कारीगरी की कि नाले में एक देसी पुल का निर्माण हो गया। पुल नहीं होने से जहां कल तक स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे थे, वहीं अब पुल बन जाने से बच्चे अब इस देसी पुल से गुजरकर स्कूल पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का आवागमन और राशन की ढुलाई भी इससे आसान हो गई है। बतौर पुल नाले में बिछाई गई बांस की टाट पर मुरम डालना ही बाकी रह गया है। मुरम डलते ही छोटे 4 पहिया वाहन भी इस देसी पुल से गुजर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, अगली रील है श्योपुर से, जहां पर कूनू नेशनल पार्क से निकले चीतों ने कराहल थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में दहशत फैला दी और देर रात मादा चीता गामनी और उसके बच्चे गांव में घुस गए। यही नहीं, गांव के एक घर के बाहर बंधे गाय के बछड़े का शिकार कर लिया। इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें चीते बछड़े को मारते हुए दिख रहे हैं, जबकि पास में बना दूसरा बछड़ा सहमा हुआ नजर आ रहा है। घटना से ग्रामीणों में डर का माहौल है और उन्होंने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की है। कूनू नेशनल पार्क के अधिकारियों ने बताया कि चीता कामिनी को 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था और वो हाल ही में जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रही है। वन विभाग ने पुष्टि की है कि चीते की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विभाग ने ये भी कहा है कि चीतों का इंसानों पर हमला करने का खतरा कम होता है, लेकिन पशुओं के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाएगा। कोतवाली पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि वो चीतों को नुकसान न पहुंचाएं और उनकी मौजूदगी की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर जानकारी सामने आई है। वो जापान और चीन के दौरे पर जा रहे हैं। गलवान में हुई झड़प के बाद पीएम मोदी का ये पहला चीन दौरा है, जो कि बेहद खास है। एससीओ समिट में पीएम मोदी चीन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। ये दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर को होगा। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। मोदी इससे पहले 2018 में वहां गए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का ये छठा चीन दौरा होगा, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय पीएम की सबसे ज्यादा चीन की यात्रा है। चीन जाने से पहले पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान दौरे पर भी पहुंचेंगे, जहां वो भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर ने जल संसाधन डेटा शेयर करने, व्यापार प्रतिबंधों, एलएसी पर तनाव कम करने और आतंकवाद के साथ उग्रवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही थी। मोदी और जिनपिंग ने आखिरी बार अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात भी की थी। अगली रील बहुत खास है क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और प्रधानमंत्री मोदी को उनकी मुस्लिम बहन कमर मोहसिन शेख ने एक बार फिर से राखी उनके लिए विशेष तैयार की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची में जन्मी कमर शेख पिछले 30 सालों से पीएम मोदी को राखी बांधती हुई आ रही हैं और इस साल उन्होंने अपने हाथों से ओम और गणेश जी की डिजाइन वाली 4 राखियां पीएम मोदी के लिए विशेष तौर पर तैयार की है और अब उन्हें पीएमओ से न्योते का इंतजार भी है। कमर मोहसिन शेख का कहना है कि वो हर साल राखी खुद बनाती हैं, जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। वही पीएम मोदी की कलाई पर बांधती भी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मोदी जी को उस समय से जाना है जब से वो संघ के स्वयं सेवक थे। एक बार पीएम मोदी ने उनसे हालचाल पूछते हुए कहा था कि बहन कैसी हो, तभी से उन्होंने उन्हें राखी बांधनी शुरू कर दी। कमर शेख बताती हैं कि उन्होंने एक बार पीएम मोदी को दुआ भी दी थी कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और तब से वो मुस्कुरा दिए थे। इसके बाद अब उनकी राखी तैयार हो गई है। गुजरात के आनंद जिले में गंभीरा पुल पर एक बड़ा हादसा हो गया। पुल बीच में टूट गया। आप सभी ने हादसे के बाद एक तस्वीर देखी होगी जिसमें पुल के छोर पर एक ट्रक लटका हुआ था। अब इस हादसे में फंसा एक ट्रक जो कई दिनों तक क्षतिग्रस्त पुल पर अटका रहा, आखिरकार 5 अगस्त 2025 को कड़ी मेहनत के बाद निकाल लिया गया। ये हादसा इतना भयानक था कि पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई थी। स्थानीय प्रशासन और बचाव दलों ने दिन रात काम करके इस ट्रक को सुरक्षित हटाया, जिसके लिए भारी मशीनरी और विशेषज्ञों की मदद ली गई। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोरा, बल्कि पूरे राज्य में बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों ने बताया है कि हादसे की जांच जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि पुल के ढहने की वजह क्या थी। लोगों का कहना है कि पुराने और कमजोर पुलों की समय पर मरम्मत नहीं होने से ऐसी घटनाएं होती हैं। इस हादसे ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है और अब मांग उठ रही है कि सभी पुराने पुलों की जांच और मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। छतरपुर जिले के गौरीहार क्षेत्र की माध्यमिक शाला में शिक्षा की तस्वीर कुछ यूं दिखी कि छात्र कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे और प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज पाल जी सपनों में व्यस्त थे। दोपहर 12 बजे जब कक्षा 5 के बच्चे ज्ञान की खोज में लगे थे, तब मां साहब कुर्सी पर नींद के झूले झूल रहे थे।
शिक्षक की नींद की खर्राटे इतनी तेज थी कि क्लास के बाहर तक सुनाई दे रही थी। अब पूछने पर बोले, तबीयत खराब है, जरा झपकी लग गई। अब सवाल यह है कि जब प्रधान अध्यापक खुद पढ़ाई से आंखें मूंद लें तो फिर बाकी शिक्षक कितनी जागरूकता दिखाएंगे। शिक्षा विभाग की निगरानी में इन नींदों का कोई इलाज है या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल तो विद्यालय में शिक्षा कम और विश्राम अधिक संचालित हो रहा है। ये वही विद्यालय है जहां भविष्य गढ़ा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माँ साहब अपने ही सपनों में खोए बैठे हैं। बचपन किताबों में सिर झुकाए है और जिम्मेदारी नींद में आंखें मूंदे। वहीं इस मामले में जब बीआरसी गौरीहार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कराकर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक बाइक सवार ने खतरनाक स्टंट करते हुए दोनों हाथ छोड़कर हैंडल पर बैठने की कोशिश की, जो उसे भारी पड़ गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये दोनों बाइक से हाथ छोड़कर बीच सड़क पर स्टंटबाजी कर रही हैं, जो यातायात के नियमों का गंभीर उल्लंघन था। इस दौरान बाइक की स्पीड और स्टंट की वजह से न केवल बाइक सवारों की जान खतरे में थी, बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और संबंधित वाहन स्वामी पर 21,000 रुपए का चालान काटा। पुलिस का कहना है कि इस तरह के स्टंट न केवल बाइक सवारों की जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जोखिम पैदा करते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और स्टंट से बचें, क्योंकि सेफ्टी ही असली हीरो बनाती है। इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई होगी। अगली रील है टेक्सास से, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें टेक्सास में एक भारतीय परिवार घर में हवन कर रहा था। लोगों को लगा कि घर में आग लग गई और फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया। इस दौरान हवन कुंड में आग जलाकर मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था, लेकिन धुएं की वजह से पड़ोसियों को परेशानी हुई और उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुला लिया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और इनिशियली ये समझा कि कोई आग लगे, जिससे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि ये धार्मिक रिवाज था और कोई खतरा नहीं था। इस घटना ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा छेड़ दी है, जहां लोग इसे सांस्कृतिक गलतफहमी बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे फायर सेफ्टी के नजरिए से देख रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि धार्मिक रिवाजों को करने से पहले स्थानीय नियमों और सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ऐसी गलतफहमियां ना हो। इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि जब हम किसी अन्य देश में रहते हैं तो हमें स्थानीय कानूनों और पड़ोसियों की संवेदनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। और आइए देखते हैं कि अगली रील कौन सी। अगली रील की अगर बात करेंगे तो फिर आप देखिए, दिन दहाड़े रास्ते पर शेर पहुंच गया। जी हां, शेर पहुंच गया तो डर भी लगा। जूनागढ़ में गिर और गिरनार जंगल से शेर कई बार गांव में आ जाते हैं। इस बार तो शेर दिन दहाड़े जूनागढ़ शहर के नजदीक रास्ते पर आ गया। जूनागढ़ में दिन दहाड़े एक शेर के शहर के पास रास्ते पर आने से हड़कंप मच गया। गिर और गिरनार जंगल के आसपास बसे गांव में शेरों का आना जाना आम बात है, लेकिन इस बार शेर जूनागढ़ शहर के नजदीक पहुंच गया। दोपहर के समय अचानक सड़क पर शेर को देखकर लोग डर गए और सभी वाहन जहां तहां रुक गए। राहगीरों में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे। शेर कुछ देर तक सड़क पर टहलता रहा, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम ने तेजी से मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। उन्होंने सावधानी पूर्वक शेर को जंगल की ओर वापस भेज दिया। शेर के जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और सड़क पर यातायात फिर से शुरू किया। इस घटना ने एक बार फिर जंगल और शहर की नजदीकी को लेकर चर्चा छेड़ दी है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जंगली जानवरों के प्रति सावधानी बरतने की अपील की है। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक जश्न मनाना अपराध है और आपको नुकसान कर सकता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर साइकिल रेस चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप रील में देखिए। कुर्दिस्तान क्षेत्र में हुए एक साइकिलिंग टूर्नामेंट में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। रेस के अंतिम चरण में पहले स्थान पर चल रहे साइकिलिस्ट ने फिनिश लाइन से कुछ ही कदम पहले जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, जिससे उत्साह में उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, जिससे उसका संतुलन खराब हो गया और साइकिल समेत जमीन पर गिर पड़ा। इस अप्रत्याशित हादसे के चलते वो रेस हार गया और पीछे से आ रहे दूसरे साइकिलिस्ट ने फिनिश लाइन पार कर जीत हासिल कर ली। ये पल टूर्नामेंट का सबसे नाटकीय और चर्चित क्षण बन गया। स्थानीय दर्शकों और आयोजकों ने इसे एक ऐसी गलती बताया जो जीत को हार में बदल सकती है। इस घटना ने सभी को ये सबक सिखा दिया कि अंतिम क्षण तक सतर्कता और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है, बल्कि ये खेल जगत में एक यादगार कहानी बन गई। आप एसी या फ्रिज लेने जाते हैं तो 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग को देखते होंगे, लेकिन अब आपको अगर गैस चूल्हा खरीदना है तो ये रेटिंग भी आपको दिखाई जाएगी, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी का प्रदर्शन होगा।
यानी गैस चूल्हा भी आप 3 स्टार 4 स्टार रेटिंग देखकर ही खरीद सकेंगे। साल 2026 से LPG गैस स्टोव के दिए नियमों में बदलाव किया गया है। बिना स्टार रेटिंग वाले चूल्हे अब नहीं बिकेंगे। 2026 से AC की तरह गैस स्टोव के लिए भी स्टार रेटिंग निर्धारित किए गए हैं। यानी गैस चूल्हा भी आप 3 स्टार 4 स्टार या फिर 5 स्टार रेटिंग के साथ खरीद सकेंगे। साल 2026 से LPG गैस स्टोव के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। बिना स्टार रेटिंग वाले चूल्हे अब नहीं बिकेंगे। सरकार की दलील है कि गैस चूल्हों में भी ऊर्जा दक्षता को दिखाना जरूरी है। ऊर्जा खपत के मानकों की जानकारी स्टोव पर होनी चाहिए। सरकार ने भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी LPG स्टोव, फिर चाहे वो इम्पोर्टेड हो या फिर भारत में बने हुए, उन्हें ISI 4246 के थर्मल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड मानक का पालन करना होगा। सरकार ने यह फैसला BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की सिफारिशों पर लिया है। यानी कि अगली बार से जब भी आप गैस चूल्हा खरीदेंगे तो देखेंगे कि उस सिलेंडर से कितनी गैस जल सकती है जो चूल्हे में प्रदर्शित होगी। आइए बढ़ते आगे। अगली रील क्या है? पूर्व डिप्टी CM के घर पर चोरी हो गई। ये चोर कैमरे में कैद हो गया है। मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां पर पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव के घर पर चोरों ने धावा बोला और एक कीमती सामान चुराकर भाग गए। चोरों ने उनके कोठी घर कैंपस में धावा बोलकर पोर्च में रखी 15 किलो की वजन वाली पीतल की हाथी की मूर्ति चोरी कर ली। ये घटना 3 अगस्त की रात की हुई और सिंहदेव विदेश यात्रा पर थे। CCTV फुटेज में शातिर चोर कोठी घर के पीछे से छिपकर पहले इस कैंपस में घुसता हुआ दिखाई दिया। चोर ने बड़ी चालाकी से आंगन में रखी मूर्ति पर हाथ साफ किया और फरार हो गया। सिंहदेव के मैनेजर राज सोनी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से चोर की पहचान करने में जुटी हुई है। इस घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पूर्व डिप्टी CM जैसे बड़े नेता के घर को निशाना बनाया, तो वहीं फिर कोई बड़े कारनामे को भी अंजाम दे सकते हैं। कोतवाली पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। अगली रील है मुरैना से, जहां पर नगर निगम क्षेत्र के 1 सैकड़ा से ज्यादा शासकीय स्कूलों में बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील अब पोषण का नहीं बल्कि परेशानी का कारण बनता जा रहा है। इन स्कूलों में पुष्पक महिला समूह के द्वारा ये भोजन बांटा जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में लगातार शिकायतें सामने आई हैं कि भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है। बच्चों के पेरेंट्स भी इस बात से बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स के मुताबिक जिस खाने को कुत्ते नहीं खाते वो खाना उनके बच्चों को खिलाया जा रहा है। कभी खिचड़ी में कंकड़ निकलते हैं तो कभी सब्जी बासी या फिर बदबूदार होती है। दाल में ना नमक होता है ना स्वाद। कई बार भोजन समय पर नहीं पहुंचता, जिससे बच्चों को भूखा ही लौटना पड़ता है। शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों ने भी कई बार जिला प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसका खाना तो सफा खराब आ रहा है, बच्चे खाते नहीं है। जितने कुत्ता भी नहीं खा रहे हैं, इनको मैंने कुत्ते को डालूं तुम्हारे सामने, कुत्ता भी नहीं खाते था। जली हुई आती हैं, कच्ची आती हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर स्थित तंगलिंग में बुधवार को बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। घटना का एक भयावह वीडियो सामने आया, जिसके बाद रेस्क्यू भी किया गया, जिसमें पहाड़ से चट्टान और मलबे का सैलाब नीचे सड़क पर गिरता हुआ दिखता है। अचानक आई बाढ़ से कैलाश यात्रा रूट पर 2 पुल बह गए। बाकी का रास्ता भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते यात्रा रोक दी गई। कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की टीम ने जिपलाइन की मदद से 413 तीर्थयात्रियों को बचाया है। किन्नौर के रिब्बा गांव के पास लालडांग गट में भी बादल फटा है। इससे नेशनल हाईवे 5 भी बंद हो गया। हाईवे के लगभग 150 मीटर हिस्से पर कीचड़ और बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए हैं। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। किन्नौर में बादल फटने से बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंस गए। ITBP की 7वीं बटालियन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी है और 413 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है। ये सभी तीर्थयात्री थे जो कैलाश यात्रा पर निकले थे। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, जिसके चलते एक के बाद एक कई हादसे हो रहे हैं। अगली रील क्या है? कुदरत के कहर से कोई नहीं बचा है। जी हाँ, जो तस्वीर कल सामने आई थी उत्तरकाशी में, हर्षिल में जो बादल फटा था, उसके बाद अब एक नई तस्वीर सामने आई है। और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि अब तस्वीरों में दिख रहा है कि सब कुछ तबाह हो गया। बड़ी बात यह है कि उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने की घटना के बाद आई प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई। ड्रोन से ली गई तस्वीरें और वीडियो में ये साफ देखा जा रहा है कि जहां कभी बाजार, घर, होटल और पेड़ हुआ करते थे, वहां पर सिर्फ मलबा और बाढ़ का पानी है और समतल जमीन मची है। खीर गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने और संभवतः ग्लेशियर तालाबों के फटने से आई बाढ़ ने कई मकान, होटल, होम स्टे को बहा दिया है। ड्रोन शॉट ने मलबे में ढकी हुई इमारतें और तबाही की भयावह मंजर को स्पष्ट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहत और बचाव कार्यों में ड्रोन का उपयोग भी किया गया है। NDRF, SDRF, सेना और ITBP ने मलबे में फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए ड्रोन खोजी कुत्तों और अर्थ मूविंग उपकरणों का सहारा लिया है। ड्रोन शॉट ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने में मदद की है, जिसमें बचाव कार्यों को दिशा मिली है। अगली रील है सीधी से, जहां पर जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चुरहट की रहने वाली पूजा केवट को 4 अगस्त को प्रसव पीड़ा के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
डॉक्टर ने प्रसूता की हालत को देखते हुए ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर विभा सिंह पटेल, डॉक्टर अंकित सेंगर, डॉक्टर प्रियंका सिंह ने ऑपरेशन कर रहे 4 बॉटल ब्लड भी इस दौरान दिया था, जिसके बाद भी ऑपरेशन में लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई। सही सलामत हंसती खेलती सवेरे मतलब खाना पीना सब बिगड़त था, पता नहीं क्या करती है, कैसे चीर फाड़ दिए, खत्म हो गई। अब बताए भी नहीं, बहुत देर बाद बताए यहाँ खत्म हो गई। यहाँ सब सीख पड़े हैं, यहाँ सब यूनिवर्सिटी है, झोला साहब जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है?